भाइयों को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शास्त्री एजुकेशन पॉइंट। आइए आज हमारा जो अध्ययन है रोमियो 9 अध्याय से है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रिय भाई प्रिय बहन, और आज हम लोग रोमियो 9 अध्याय का हम लोग अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। जब हम लोग रोमियो 9 अध्याय का अध्ययन करते हैं, जब इसको पढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग पाते हैं। जिस प्रकार से हम लोग यदि बात करें पहले वचन से 5वें वचन तक यदि हम लोग पढ़ते हैं, तो हमें इन वचनों को पढ़ने के द्वारा एक विस्तृत बात हमको पता चलती है कि शरीर का भाव जो है अपनापन है ना, शरीर का भाव इसमें बताया गया है कि शरीर के भाव से जो है हम लोग प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आते हैं, और हम सब भी शरीर के भाव से इस संसार में आए। हम शरीर के भाव से चलते रहे। शरीर हमारा जिस प्रकार से कहता गया उसी प्रकार से हम लोग करते गए। 5 वचन में हम पढ़ते हैं कि पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य हो। हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे वार्तालाप करने के लिए हमारी समानता में स्वर्ग राज्य को छोड़ के इस दुनिया में आ गए हैं। प्रिय भाई प्रिय बहन, बात सीखने की ये है, शरीर में रहते हुए, शरीर के भाव में रहते हुए शरीर की इच्छा अनुसार प्रभु नहीं चले। ये बात हम लोग यहाँ पर देखने पाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन अटल है। जो दूसरी बात है, परमेश्वर का वचन अटल है, परमेश्वर का वायदा अटल है। प्रभु ने जो वायदा किया था हमारे जो विश्वास के पिता इब्राहिम से, तो क्या है, उसको उन्होंने पूरा किया है कि शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। प्रभु ने इब्राहिम को क्या है, प्रतिज्ञा की संतान दी है। आज जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इब्राहिम के द्वारा हम भी कहीं ना कहीं प्रतिज्ञा की संतान कहलाते हैं। पहले कहा शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं है, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। आज हम शरीर के भाव से तो नहीं हैं, विश्वास के भाव से हम भी इब्राहिम की संतान कहे जाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं तीसरी बात को, परमेश्वर का अधिकार। हम लोग 6वें वचन से 13वें वचन तक पढ़ते हैं, 14 वचन से 18 वचन तक हम लोग पढ़ते हैं परमेश्वर का अधिकार। कभी कभी हम लोग परमेश्वर के ऊपर सवाल उठाना जायज समझते हैं। क्या परमेश्वर जानते नहीं हैं? क्या परमेश्वर को दिख नहीं रहा है? परमेश्वर मेरी परेशानी नहीं जानते हैं, मेरी स्थिति को नहीं जानते हैं? मेरे भाई मेरी बहन सब जानते हैं। प्रभु को सब मालूम है, तभी तो हम लोग प्रभु को कहते हैं कि द लॉर्ड इज ओमनिसिएंट। परमेश्वर सर्वज्ञानी है। इफ लॉर्ड इज नॉट ओमनिसिएंट, हाउ कैन ही नो ऑल दिस थिंग्स? यदि परमेश्वर सर्वज्ञानी नहीं है, मेरी और आपकी परेशानी कदापि नहीं जान सकते हैं। वे जानते हैं, बट परमेश्वर का एक अधिकार है। उस अधिकार को हमको समझने की आवश्यकता है।
उस अधिकार को हम लोग परमेश्वर से एक झटके से अपनी डिमांड पर छीन नहीं सकते हैं, छीन नहीं सकते हैं। इस बात को हम लोग 9वें अध्याय में हम लोग बाइबल के रोमियो नामक पुस्तक में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहते हैं 14 वचन में, जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर करूंगा। यह प्रभु का अधिकार है। क्या है? अतः यह ना तो चाहने वाले की ना दौड़ने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। हमारी सोच से नहीं, हमारी चाहत से नहीं। फिर आप कहेंगे तो मैं परमेश्वर के पास जाऊं तो जाऊं कैसे? परमेश्वर दयावान, कृपालु है। प्रभु चाहते हैं नम्रता का भाव। मैं और आप जब प्रभु के सामने सुबह में, दोपहर में, शाम को जब कभी बैठते हैं, नम्रता के भाव से, प्रभु मुझको चाहिए, प्रभु मुझ पर दया करें। दयावान परमेश्वर जो कड़े हैं वो झुक जाएंगे। ये इस बात को हम लोग 9वें अध्याय में सीखते हैं। अधिकार के बारे में सीखते हैं, प्रभु दया के बारे में भी हमसे बताते हैं। परमेश्वर कहते हैं मैं जिसको जैसा करना चाहूं मैं उसको कर सकता हूं। आप यदि 17वें वचन में पढ़ेंगे तो प्रभु कहते हैं मैं, मेरा शत्रु है, मैं उसे अपनी महिमा के लिए प्रयोग करना चाहूं। अरे आप कौन होते हैं मेरे ऊपर सवाल उठाने वाले? प्रभु कहते हैं नबूकदनेस्सर को, वो मेरा दास है। वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा है कि मैं फिरौन के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करूंगा। क्या बात है! फिरौन के द्वारा, नबूकदनेस्सर के द्वारा, जो आपके लोगों को, परमेश्वर के लोगों को कैप्चर करके उनको गुलामी में रखे हैं, परमेश्वर कहते हैं मैं उसके द्वारा भी अपनी महिमा कराऊंगा। मैं और आप परमेश्वर से सवाल नहीं कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अथॉरिटी ऑफ गॉड। यही तो है परमेश्वर का अधिकार। इस बात को हमको समझना है। मेरे भाई, मेरी बहन, आप परेशानी से गुजर रहे हैं, निंदा से, तृष्णा से, जहां देखे लोग आपकी निंदा, आपके साथ में रहने वाले भाई आपकी निंदा, बहन निंदा करती है, कोशिश करते हैं नीचा दिखाने की। नो, चिंता ना करें। प्रभु के सामने सब उपस्थित करें धन्यवाद के साथ। प्रभु कहते हैं तुम्हारे चेहरे पर उदासी नहीं, चमकते जाना चाहिए, क्योंकि आपके मन को, दिल को जानने वाले कोई है। ऑलमाइटी गॉड नोज। उनके सामने खुली किताब है सबकी। इसलिए हमारा चेहरा चमचमाता हुआ इस दुनिया में भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रिय भाई, प्रिय बहन, हम आगे बढ़ेंगे। चौथी बात हम लोग देखते हैं, परमेश्वर का क्रोध। 19 से 23 वचन में परमेश्वर दयालु है तो क्रोधी भी है। लिखा है परमेश्वर का क्रोध तो क्षण भर का है, और क्षण भर में ही तो परमेश्वर का क्रोध तबाही कर देता है। इस बात को हमको जानना चाहिए। हमारे परमेश्वर दयालु, प्रेमी के साथ साथ में क्रोधी भी है। कभी कभी हम लोग बड़ा हल्के में ले लेते हैं, जो मन में आए वो करते रहते हैं। प्रभु क्रोधी है। इस बात को हम लोग पढ़ता है। हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? 20 वचन में परमेश्वर का सामना करने के लिए मनुष्य ने हिम्मत जुटाई, और परमेश्वर कहते हैं अरे तुम हो कौन?
परमेश्वर का सामना करना मेरे और आपके लिए भयानक हो सकता है। इस दुनिया के जो भी लोग हैं परमेश्वर के खिलाफ परमेश्वर के सामना करेंगे, बड़ा भयानक हो सकता है। शक्तिशाली का सामना कौन कर सकता है? हम इस बात को पढ़ते हैं कि हम प्रभु का सामना नहीं कर सकते। परमेश्वर ने क्या है, अभी देखते हैं हम लोग 5वीं बात में 24 वचन से 29 वचन में परमेश्वर ने अन्य जाति को अपनी प्रजा बनाने का ऐलान करते हैं। मैं उनको भी जो मेरी प्रजा है को अपना बना लूंगा। आज उस अन्य जाति में मैं और आप अब अन्य जाति नहीं, परमेश्वर की जाति है। ईश्वरीय जाति के हम लोग हैं, ईश्वरीय लोग कहलाते हैं, भक्तिमान लोग कहलाते हैं। 6वीं बात यह है, इज़राइल की सोच। 4 वचनों में 30 से 33 वचन में हम लोग देखते हैं कि इज़राइल की सोच इस प्रकार से है, अतः क्या हम कहें कि अन्य जाति जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है, वे लोग विश्वास करते थे, उनकी सोच ये थी कि अन्य जाति लोग क्या है, धार्मिकता के रास्ते में कभी आ ही नहीं सकते हैं। लेकिन मैं और आप आज इस्राएलियों को विश्वास करने के तौर पे कई मील पीछे छोड़ दिया है। इसका मतलब ये ना समझे कि परमेश्वर की नजर से इस्राएली लोग चले गए। नो नो, कभी नहीं। वे तो परमेश्वर के अपने हैं। वचन बताता है कि परमेश्वर पर वो विश्वास करते होंगे, लेकिन आज मैं और आप जितनी तादाद में कर रहे हैं उसकी अपेक्षा इजरायली भाई बहन कई गुना पीछे हैं। और वो दिन आएगा, प्रभु को बादलों पर आते देखेंगे और छाती पीट के कहेंगे, मैंने प्रभु को क्यों नहीं पहचाना। मेरे भाई मेरी बहन, ये नवा अध्याय हमको बहुत कुछ सिखाता है। हम इस आत्मिकता में इन बातों को करते हुए, ध्यान रखते हुए प्रभु में आगे बढ़ते रहें। प्रभु कहते हैं, मैं भी अपनी आशीषों की बारिश आपके ऊपर करता रहूंगा। इसलिए शरीर के भाव से नहीं, आत्मा के भाव से चलें। परमेश्वर का वचन हमारे लिए अटल है, वायदा पूर्ण है। परमेश्वर का अधिकार एक अलग है। परमेश्वर दया के साथ क्रोधी भी है। परमेश्वर ने अन्य जाति को, मुझको और आपको अपनी प्रजा का ऐलान कर दिया था। वो मेरी प्रजा है। आज वो ऐलान पूरा हो गया है। शास्त्री जगवीर के जीवन में वो ऐलान परमेश्वर का पूरा हो चुका है, आपके जीवन में पूरा हो चुका है। और आखिरी बात, हमारे इजरायली भाई बहन जो सोच रहे हैं, आप अब सोचना बंद कर दीजिए। हम भी आपके भाई बहन बन गए हैं विश्वास के आधार पर, और उसी विश्वास के आधार पर हम जो आपको जो वारिसता जो स्वर्ग का होने का अधिकार मिला है, हमको भी 1 to 1 मिला है। कितना सौभाग्य है। इसलिए 9वें अध्याय को जब पढ़ते हैं, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें। आप सबको जय मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद।